आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज ज्ञान गुरुदेव ज्ञान की चर्चा में कहते हैं कि संसार में विरले ही मनुष्य होते हैं जो सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि संसार में अनंत ज्ञान है, अनंत भक्तियां हैं। हर कोई अपनी मन और इच्छा के अनुसार भक्ति कर रहा है। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो उसी को अपना लेता है। अब जो ज्ञान सुनकर पढ़कर बोला जा रहा है तो वो ज्ञान का अनुभव उसने कहाँ किया, और बिना अनुभव किया हुआ ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। और अधूरे ज्ञान के लिए तो संसार में बहुत जीव हैं जो मनुष्य को उलझा कर रख देते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता है। उसके अंदर भले कितना ही प्रेम है, भाव है, त्याग है, सब कुछ है, लेकिन सही रास्ता न मिलने की वजह से वह फिर अधूरा रह जाता है। तो उसी बात की चर्चा करते हुए सद्गुरुदेव कहते हैं कि संसार में समझाने वाले और सही रास्ता दिखाने वाले विरले ही मनुष्य हैं, उलझाने के लिए तो पूरा संसार है। तो अगर आपको सही रास्ता मिल जाता है, सत मार्ग मिल जाता है, सत स्वरूप आनंद पद केवल पद का ज्ञान मिल रहा है, और उस शब्द धुन की बात हो रही है, और उस शब्द ध्वन्यात्मक शब्द का कोई अनुभव करके आपको कोई बात बता रहा है, तो उसको सत्य मानो और उस पर विश्वास करके आगे चलो। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है जो सामने वाला अगर खुद अनुभव कर रहा है तो वो अनुभव आपके अंदर भी जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी इस राम नाम को श्वास और प्रश्वास की विधि से जब इसका नाम लिया जाएगा, इस ब्रह्म का नाम, निज नाम जो है, अगर आप उसे श्वास और प्रश्वास में करते हैं तो उस ध्वन्यात्मक शब्द का आप जरूर अनुभव करेंगे। तो सद्गुरुदेव आज उसी बात की चर्चा करते हुए कहते हैं, साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। गाढ़ा यानी पक्के, सोचकर समझकर इस भक्ति को धारण करो और फिर पक्के होकर करो, विश्वास के साथ करो। भेदी बिना बात मति मानो, यानी जिसको इस बात का ज्ञान है, जो इस भेद को जानता है, इस विधि को, इस तरीके को जानता है, उसकी बात को मानो। सब फिरत है आड़ा, और बाकी जो भी संसार में आड़े आ रहा है उन सब बातों को अपने आगे से हटा दो, और श्वास और प्रश्वास में इस रटना को करके उस ध्वन्यात्मक शब्द का अनुभव करो। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, आपो खोज आप नहीं चीनिया, तब लग माया पूजे। सद्गुरुदेव कहते हैं, जब तक आपो खोज, जब तक अपने अंदर उसको नहीं जाना है, वह आत्मा क्या चाहती है परमात्मा को, तो उसको अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अंदर नहीं खोजोगे तो बाहर तो फिर सिर्फ अपने ही सुखों की ही प्राप्ति के लिए आप पूछते रहोगे। बंक नाल होए उलट न चढ़िया, जब लग नाम न सूझे। जब तक इस श्वास और प्रश्वास की विधि द्वारा, इस राम रटना के द्वारा वह सत शब्द नहीं आया, तब तक वह बंकनाल में नहीं उलट सकते, और बिना बंकनाल में उल्टे ऊपर ध्वन्यात्मक शब्द को नहीं जान सकते। तो तब तक ये उसे समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि बिना उस सत शब्द के आए आप कैसे ऊपर चढ़ोगे, कैसे परमात्मा के दर्शन करोगे। भरमामन को कुल जग है, समझामन को जन बिरला। संसार में भरम पैदा करने वाले बहुत लोग हैं। आपका खुद का ही परिवार, खुद के ही लोग, जहां आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपको अनेक रास्ते बताएंगे, ये करो, ये करो, ये करो। तो भरमाने के लिए, भरम पैदा करने के लिए अनेक लोग हैं, समझाने के लिए विरले ही मनुष्य होते हैं, और सिवाय सतगुरु के ये रास्ता समझ में भी नहीं आता। सूक्ष्म वेद के भेद बिना रे, सब माया का किरला। सूक्ष्म वेद यानी वेदों में, वेद का मतलब होता है ज्ञान। बिना ज्ञान के और बिना भेद के आप कुछ भी कर रहे हो तो वो सिर्फ माया का ज्ञान है,
जिससे सिर्फ आपको थोड़ी देर का सुख मिल सकता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, 52 हरफ वेद का कहिए, ओम अजप उल्ला। 52 हरफ यानी 52 अक्षरों का ज्ञान तो बहुत शास्त्रों में भरा पड़ा है, हर जगह है। और ओम का अजपा भी श्वास के आधार पर है। तो ये सब वेदों का ज्ञान है। अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। अवगत यानी जिसकी गति को कोई नहीं जानता, अलख जिसको लखा नहीं जा सकता, निरंजन जिसका कोई आकार नहीं है, न अंजन में न निरंजन में। तो सतगुरुदेव कहते हैं सारा संसार उसी को गाता है। लेकिन अगर आप इस भेद के बिना भी अगर इस श्वास श्वास में राम राम रट रहे हैं तो वह सत्य नहीं आने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये चारों ने धारा। सतगुरुदेव कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये हमारा शरीर इन्हीं की देन है। पूरा संसार इसकी आराधना कर रहा है। अड़वा फाड़ नीसरे बारे, सोचन उतरे है पारा। अड़वा, अड़वा का मतलब होता है रोकने वाले। अब इस देवों के शरीर में ही हमारे विकार, कामनाएं, लोभ, लालच, पाखंड, ढेंग ये सब अड़वे हैं। यानी इस मनुष्य को भक्ति मार्ग पर चलने से रोकने वाले हैं। जो इनको दूर करता है तो वही परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है। भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे। अब अनंत शास्त्रों के ज्ञान को पढ़ लिया, सुन लिया और खूब उसका मनन कर लिया, लेकिन वह किस काम का अगर उसका मर्म नहीं जाना। यानी जिस ज्ञान को पढ़ने से सुनने से वह सत शब्द धुन का अनुभव नहीं किया, जिसको सत्य सत्य कहते रहते हैं, निरंजन कहते हो, अलग कहते हो, लेकिन उसका जब तक अनुभव ही नहीं किया तो ऐसा ज्ञान सुना न सुना बराबर हो जाता है। कह सुखराम भेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं पावे। तो जब तक भेद से, विधि से उस परमात्मा का नाम नहीं लोगे, तब तक उस परम मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।